साइटिका पेन को दूर भगाने के लिए हमारे पास कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं जो मिलकर बहुत तेजी से राहत देते हैं। इन्हें सही तरीके से दबाया जाए तो पहली बार में ही दर्द, झुंझुनी और टाइटनेस कम हो जाती है। हमारे GB34 और GB30 दो ऐसे पॉइंट्स हैं। ये है GB34 और ये है GB30। ये काम कैसे करते हैं? GB जो 30 है ये हमारे नितंब पर साइटिका का मुख्य पॉइंट है, तुरंत राहत देता है। GB30 आप देख सकते हैं हमारी ये मिडल फिंगर है, मिडल फिंगर के बीचों बीच ये हिस्सा उठा हुआ होता है, तो यहाँ पर इस पॉइंट को दबाएं तो आपके बहुत राहत मिलेगी। अब GB34 हमारा मिडल ज्वाइंट है, मिडल ज्वाइंट के थोड़ा सा यहाँ नीचे आ जाएंगे तो ये GB34 पॉइंट है। ये पिंडली के बाहर मांसपेशियों की टाइटनेस को कम करता है। तो ये दो पॉइंट अगर आपको साइटिका पेन में दर्द है तब भी, या जो मैंने अभी बताया उसके सोल्यूशन के लिए भी लगा सकते हैं। GB के बाद UB की बारी है। UB मेरिडियन है हमारी एक यूरिनरी ब्लैडर, तो UB मेरिडियन में हमारे 67 पॉइंट है, तो यहाँ हम लगा रहे हैं 65, UB 65 और ये है हमारा UB 62। ये दोनों वैसे तो हमारी ये 6 पॉइंट है, इसी में UB के दो पॉइंटों के बारे में बात करें हैं। UB 60 पॉइंट पैर के ऊपर दर्द और सूजन को घटाता है और UB 62 टखने के पास पैरों की टाइटनेस को और झुंझुनी को घटाता है। ये पॉइंट्स हमारे इस तरह से इसी फिंगर में आते हैं। तो अब आप देखेंगे थोड़ा सा जब मिडल ज्वाइंट और फर्स्ट ज्वाइंट के बीच में ये हमारा आ रहा है UB 57। UB 57 पिंडली के पीछे साइटिका नर्व्स पर सीधा असर डालता है। तो आप इस पॉइंट पर अभी हम मेथी पट्टी भी लगाकर दिखाएंगे सारे पॉइंटों पर। अब ये देखो इस मिडल ज्वाइंट के थोड़ा इधर साइड में आएंगे तो ये है UB 54। ये नितंब के पास लोअर बैक और हिप पेन में राहत देता है। देखो कितना अच्छा पॉइंट है। नॉर्मल में अभी कभी आपको थकान हो जाए तो इस पॉइंट को आप लगा सकते हैं। अब हम जा रहे हैं UB 23 पॉइंट पर। UB 23 पॉइंट कमर पर, रीढ़ की नसों पर अच्छा प्रभाव डालता है, इन्हें मजबूत बनाता है। अब आप देखेंगे कि जहां पर हमारा GB 30 था उसी लाइन में सीधे सीधे आ जाएं तो यहाँ पर हमारा UB 23 पॉइंट मिल जाएगा। अब हम लगाने जा रहे हैं UB 40 पॉइंट। अब आप ये देखें अंगूठा है हमारा, अंगूठे के मिडल को छोड़कर थोड़ा साइड से आते हुए जब आप ये कॉर्नर है, ये लास्ट ऑफ द पॉइंट है, तब इसकी थोड़ी सी आप सीध में ऐसे ले जाएं तो ये हमारा है UB 40। UB 40 घुटने के पीछे और कमर पैर के दर्द में असरदार काम करता है। हमारे दो पॉइंट और हैं। ST 36 आता है हमारी वही मिडल फिंगर में, मिडल ज्वाइंट के पास बिल्कुल साइड के किनारों पर आता है। ST 36 घुटने के नीचे सर्कुलेशन को बढ़ाता है और ऊर्जा बढ़ाता है। अब लास्ट पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ आपको, K3 पॉइंट। K3 पॉइंट हमारे टखने के अंदरूनी हिस्से पर नसों की कमजोरी को कम करता है। अब आप देखिए मैं अब इन सब पॉइंटों पर ये मेथी दाना मैंने पट्टी पर लगाया हुआ है, पहले भी बताया था, तो इस तरह से इसे लगा देंगे। इन पॉइंटों पर पहले आपने बिंदु लगा देना है काले पेन से या किसी से भी, तो आपको उसके बाद मेथी पट्टी आपको लगानी है पॉइंटों पर। इस तरह से एक एक पॉइंट पर आप मेथी दाना पट्टी बनाया हुआ है लगाते जाएं। पॉइंट लगाने के बाद मेथी दाना पट्टी लगाना आसान हो जाता है। ये देखिए मेरे सामने क्वेश्चन आया था कि इन पॉइंटों पर कितनी देर तक हम मेथी दाना पट्टी लगा सकते हैं। कम से कम आप 8 घंटे लगाएं। रात को लगाकर सो जाएं, सुबह उतार दें। अगर आपका हाथ गीला नहीं हो रहा, बार बार लगे रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है, पर कम से कम 8 घंटे तक लगाएं असर के लिए। डेली लगाने से काफी सारी और प्रॉब्लम भी आपकी ठीक हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम तो आपकी ठीक होगी ही होगी, डेली बेसिस में जो प्रॉब्लम्स आती हैं वे भी ठीक हो जाएंगे। एक दूसरे के ऊपर अगर आपकी कोई पट्टी आ जाती है तो कोई बात नहीं, जो दाना है अपना असर अपने आप दिखाएगा। एक सीड के अंदर बहुत अच्छी एनर्जी होती है और वो अपना काम करती है। सर हमारे जब कमर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है दर्द, तो देखिए पैर पे मैंने ऐसे पॉइंट बनाए हैं और 1 इंच की टेप पर ऐसे मटर दाना लगाया है। आप इसे यहाँ पर लगा सकते हैं रात को ही। कमर में दर्द के कैसा भी दर्द हो कमर के अंदर, आप इस तरह से मटर का दाना पीरियड्स में हो रहा हो या कभी भी जैसे साइटिका की वजह से होता है, तो आप इसे रात को लगाकर सो सकते हैं। अब मैं आपको 2 पॉइंट और बताऊंगी जिससे हमारी नींद और थकान और ब्रेन को रिलैक्स मिलेगा। ये हमारा हाथ है, हाथ पर मैंने पहले भी बताए थे 2, अगर हमें इसे बेंड करें तो यहाँ पर करीज के पास एक पॉइंट आएगा और इधर भी, तो यहाँ पर भी आप ऐसे मटर का दाना लगा दें, मानसिक शांति भी मिलेगी।